मूल प्रश्नों के चिंतन का सफर कैसे शुरू होता है वो भी अनुभव कर चुका हो। जो हम कहना चाह रहे हैं वो उसके दिमाग में भी अनुभव के रूप में हो। पर मैं ये कहना चाहता हूँ बड़े भरोसे के साथ, टेंशन बढ़ता है, टेंशन ऑफ प्लेजर। जब हम मिले थे और उसके बाद किस प्रकार से संगीत के माध्यम से होते हुए हम जीवन विषयक बातों पे चिंतन करने लगे। उसके बाद धीरे धीरे हम दोनों का रुख आध्यात्म, शायद बड़ा शब्द होगा, या ये कहें कि जीवन के बेसिक या मूल प्रश्नों की तरफ कब हम आकृष्ट हो गए ये हमें पता नहीं चला। लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों के मन में, हम दोनों के भीतर एक सामंजस्य स्थापित हुआ और धीरे धीरे प्रश्नों पे अपन उतरते गए। तो सबसे पहले तो ये हमें जानना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए कि व्यक्तिगत चिंतन या ये कहें मूल प्रश्नों के चिंतन का सफर कैसे शुरू होता है, शुरुआत कैसे होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बोले इस पे, अगर इसकी जर्नी हमारी पहले से थोड़ा शुरू हो जाती है, सबसे पहली बात तो ये, लेकिन हमें पता नहीं होता है। लेकिन जब हमें उस तरह का व्यक्तित्व मिल जाता है जहां हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं और जहां हमें कोई सुनने के लिए तैयार हो और हमारी बातें वो भी अनुभव कर चुका हो, जो हम कहना चाह रहे हैं वो उसके दिमाग में भी अनुभव के रूप में हो, तो हमें ध्यान से पहले तो सुनता है। और फिर जो हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशंस होते हैं वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन कॉमन रहते हैं और वो एक डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। तो मुझे जो याद है, हमने बात की थी, जो शुरुआत में अपन ने बात की थी, तो अपन ने हम लोग ये बात करते थे कि चीज़ें कितनी तय हैं, कितना चीज़ें अपने आप होती हैं। एक बिलीफ, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात हुई थी और हम कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे थे। हाँ। बस बातें सतही थी, क्योंकि एक ये भी होता है जब नया विषय आता है तो उसके प्रति एक उस विषय से प्लेजर लेने वाली भी बात होती है। तो कभी कभी जब कोई हमारे जैसा व्यक्ति, समान प्रश्नों की खोज वाला व्यक्ति, जब उससे हमारा संपर्क होता है तो सबसे पहले तो ये खुशी होती है कि कोई व्यक्ति हमें मिला जिससे हम इस पे विचार विमर्श कर सकते हैं या बातें कर सकते हैं। तो एक तरह से विषय भोग से शुरुआत होती है, उस बातों में हमें रस मिलता है, ठीक है ना। तो वो बातें गहरी नहीं होती, बस वो संबंध स्थापित करने के लिए आवश्यक एक पुल की तरह काम करती है। और जो भी लोग अभी इस कंफ्यूजन में है कि वो गहरे में नहीं जा पाते हैं, वो उनको अभी रस मिलता है बेसिक या सतही बातों में, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वो एक शुरुआत है, एक सफर के प्रारंभ का एक पहला लक्षण है कि उनको ऐसा लगेगा कि ये हो तो रहा है लेकिन ये कोई रेलेवेंट काम नहीं हो रहा है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ बड़े भरोसे के साथ कि इसको एक शुरुआती सिम्टम की तरह लोग माने। बिल्कुल ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो एक तो शुरुआत में एक काल्पनिक रुझान भी रहता है, मन में एक तरह की फैंटेसी रहती है कि हम पहले सोच के रखते हैं कि हाँ आगे ये होगा, एक नई धारणा बनी रहती है। जैसे हम किसी फैंटेसी मूवी को देखते हैं और उसके साथ जिस तरह से हमारा टेंशन बढ़ता है, टेंशन ऑफ प्लेजर, और फिर आखिरी में जाके वो रिलीज होता है, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात होती है कि जब हम इस पर बात करेंगे, हम और खोज करेंगे, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा जो हमें एक ऐसी स्टेट में डाल देगा जिससे हमारी ब्रेन टिकलिंग बहुत अच्छी होगी, हम अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन जब जैसे अभी हमारा डिस्कशन काफ़ी लंबा चलता रहा, फ़ोन में भी बातें हुई और कई घंटों की बातें हुई, तो वहाँ से कहीं ना कहीं एक बात समझ में ये आती है कि जो हमारी बात थी उसका विषय ले करके शुरू नहीं होता था। उसका विषय शुरू होता था हमारे अपने प्रश्न से, जो अभी हमारे पिछले किए गए कामों में या अनुभवों में पे आधारित, हाँ उस पे आधारित थे। और फिर हम लोग जब उस पर उलझते थे तो हम लोग उसे अपने तरह से सुलझाते थे और फिर हम सहारा लेते थे उन किताबों का, जहाँ से हमें ये समझ में आता था कि शायद यहाँ से कोई नया रास्ता मिले जिससे हम अग्रसर हो सके आगे के लिए। तो इसको इस तरह समझते हैं, शुरुआत होती है एक व्यक्तिगत बेचैनी, व्यक्तिगत भूख से। आप अकेले होते हो, धीरे धीरे वो भूख थोड़ा बढ़ती है, वो बेचैनी थोड़ी बढ़ती है, आपको आपके जैसे लोग आपके संपर्क में आने लगते हैं आपके चुंबकत्व के कारण। फिर उन लोगों से शुरुआत होती है सतही बातों से। एक तो ये खुशी होती है कोई मिला, एक साथ महसूस होता है, और जब सतही बातें बार बार होने लगती हैं फिर इंसान धीरे धीरे अनुभवों पे उतरता है। वो अब कुछ रेलेवेंट चाहता है, अर्थपूर्ण चाहता है, क्योंकि अब संबंध स्टैब्लिश हो गए और संबंधों को स्टैब्लिश करने वाली वो सतही बातें जिसको हम मनोविनोद कहते हैं वो हो गई। उसके बाद अब हम प्रैक्टिकली अब हम ये चिंतन करते हैं कि यार ये तो बहुत हो गया, अब क्या। अब सारी बात हो जाती है सॉल्यूशन ओरिएंटेड। अब हम आते हैं मुख्य विषय पे, और ये मुख्य विषय शुरू होता है उसके पूर्वगत अनुभवों से।